क्या मारुति सुजुकी ई विटारा एक्चुअली में बेस्ट इलेक्ट्रिक कार है अराउंड द 20 लाख बजट? देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट। लेट्स डू अ कंपैरिजन। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके एक कंपैरिजन जहां पर वन ऑफ द राइवल्स टू द सुजुकी ई विटारा विच इज द टाटा कर्व ईवी के साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा। प्रैक्टिकल डिफरेंसेस जो हैं, जो एज अ ड्राइवर, एज अ पैसेंजर, एज अ लॉन्ग टर्म ओनर आपको जाननी चाहिए, वो आपको इस वीडियो के थ्रू में बताऊंगा। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड हो, then let me promise you get all the information that is gonna come handy for you before you make your buying decision. So पूरा देखना। पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन के साथ। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. हमारे सामने कंपैरिजन ऑलरेडी खुली हुई है वेबसाइट पर, बट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सुजुकी ई विटारा का मेरे नजर में 3 कार्स के संग में मेजर कंपटीशन है। एक तो टाटा कर्व ईवी है ही, दूसरी अपनी है एमजी विंडसर प्रो, एंड तीसरी सम वे समहाउ आई फील इज द Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। हाउएवर मेरी हमेशा कोशिश रहती है एप्पल से एप्पल्स का एंड ऑरेंजेस से ऑरेंजेस की कंपैरिजन करने की। तो आज दोनों के ही टॉप मॉडल अपने स्क्रीन पर हमने ले लिए हैं, जहां पर मारुति ई विटारा का अल्फा डुअल टोन एंड टाटा कर्व ईवी का एम्पावर्ड प्लस एडास 55 किलोवाट के साथ। प्राइस की बात करें 20 लाख रुपीस एक्स शोरूम इज द ई विटारा एंड 22.24 लाख, बट होल्ड ऑन, अभी डिस्काउंट कम प्राइस करेक्शन जो है वो कर्व ईवी पे दे दिया गया है, और इसकी भी टॉप मॉडल 19.5 से 20 लाख रुपीस में आपको मिल जाएगी। तो दोनों बहुत ही तगड़ा कंपटीशन जिसको मैं कह सकता हूं वो। बट विंडसर ईवी प्रो के संग अगर कंपैरिजन चाहिए तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दो कंपेयर प्रो, दैट्स इट। वीडियो जो है वो बन जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। नजर डालते हैं मोटर पे और पावर पे। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखो 61 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है ई विटारा पर, कंपेयर टू अ 55 किलोवाट आवर ऑफ LFP बैटरी पैक इन द कर्व ईवी। अच्छी चीज क्या है ई विटारा में कि यहां पर रिपोर्टेडली BYD की ब्लेड बैटरी सेल्स, शॉर्ट ब्लेड बैटरी सेल्स जो है वो यूज हुई है, जिससे शायद से एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा मिल पाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर पावर की बात करें तो यहां पर दोनों का पावर जो है वो मोर और लेस सेम है। 172 ब्रेक हॉर्स पावर वर्सेस 165 इन कर्व, 193 Nm। तो यहां पर टॉर्क जो है वो अच्छे से ट्यून किया गया है इन योर ई विटारा कंपेयर टू टाटा कर्व्स 215। तो दोनों की अगर ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही अच्छा, बहुत ही लीनियर पिकअप जो है वो मिलेगा, क्योंकि दोनों की दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो दोनों में ही आपको जो थ्रस्ट जो है सीट में वो ज्यादा नहीं मिलेगा, अच्छा सुंदर लीनियर पिकअप मिलेगा, जिससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, तो आओ चलो रेंज की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं आपको सीधे सीधी बताता हूं कि रियलिस्टिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 100% से 0%, विच इज बेसिकली अ फुल साइकिल ऑन योर कर्व ईवी अराउंड 400 to 420 किलोमीटर्स। ओके, अब a lot depends on, as I keep saying, driving habit, road condition, weather conditions, etc, etc. But the Maruti Suzuki e-Vitara with a 61 kilowatt hour is promising 500 kilometers range, where I have seen some of the trusted YouTubers doing a range test on this car getting around 450 for a full cycle, 100 से 0. So 450 which means easily ई विटारा आपको 30 से 40 किलोमीटर कर्व से ज्यादा देगी। क्वेश्चन यह आता है, क्या वो 30-40 किलोमीटर फर्क पड़ता है? वेल, हां भी और ना भी। फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म की बात करते हो, आज से 5, 10, 15 साल की, एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिग्रेडेशन के थ्रू एक बैटरी पैक जाती है, आप यूज करो या फिर जस्ट उसको एज करो, जैसे भी डिग्रेडेशन तो होगा। तो जो गाड़ी आज के डेट पर 450 दे रही है, हो सकता है 10 साल बाद वो 400 दे। तो जहां पर कर्व आपको 420 दे रही है, वो 370 देगी। तो वो 30-40 किलोमीटर वहां पे फर्क पड़ेगा। हाउएवर नहीं भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी यूजेबल रेंज देखनी है। देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब आप मेरे से वन ऑन वन कॉन्टैक्ट करते हो
तब मैं आपको समझाता हूं कि आपके ज़रूरतें और नीड्स के हिसाब से कौन सी गाड़ी जो है वो बेटर आपको सूट करती है। बट क्यों मैं बोल रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जनरली एक यूजेबल रेंज जो होती है, बेसिकली यूजेबल का मतलब हुआ एट अ स्ट्रेच आपने गाड़ी को 200, 250, 300 किलोमीटर चलाया तो वो तो दोनों गाड़ियां ही चल लेंगी। इवन आफ्टर डिग्रेडेशन वो 60-70% में दोनों गाड़ियां आपको 250 से 300 के ऊपर की रेंज इजीली प्रोवाइड कर देगी, विच इज मोर देन सफिशिएंट इन माय ओपिनियन। यू टेल मी व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। बोथ द कार सपोर्ट्स एसी फास्ट चार्जिंग, जहां पर 9.5 किलोवाट आवर एसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है ई विटारा, और वो कोई 9.5 का चार्जर भी आपको नहीं दे रहे हैं आपको वो 7.4 या 7.3 किलोवाट का ही एसी वॉल माउंट चार्जर। सो it's good, it charges fast with an AC charger but won't make much of a difference। बात जब चार्जर की हो ही गई है गाइस, देर आर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जहां पर सर्टिफाइड चार्जर्स आप अगर चाहो तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, जहां पे आपके हजारों रुपए जो है वो बच जाएंगे। सो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट कंसिडर देम एज वेल। सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग की अगर बात करें तो कर्व बहुत अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस। सस्पेंशंस अच्छे हैं, ब्रेकिंग अच्छी है, टर्निंग रेडियस दोनों का ही अराउंड 5 मीटर है, सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। आई बिलीव कर्व में सिर्फ टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है, सो यहां पर आई बिलीव छोटा सा करेक्शन है। बट देन अगेन ई विटारा is giving you multi-link suspension. So suspensions on papers are better. In e-Vitara you get all 4 disc brake. Reportedly, and जो मैंने जो experience किया मेरे ड्राइव पर, it's a bit bouncy. I don't know अगर उसमें कुछ adaptive suspension देते तो सही रहता, but it's a bit on a bouncy side. However, अगर 2 जन या 1 जन बैठ रहा है तो, बट अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो अमेजिंग स्टेबिलिटी गाड़ी में आ जाती है, पता नहीं कैसे, बट ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है इन ई विटारा। दोनों में ही 18 इंच के जो है आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, लो रोलिंग रेजिस्टेंस, बेसिकली इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक जो व्हील्स होते हैं या टायर्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो क्विकली समराइज, प्राइस में दोनों अच्छे हैं, परफॉर्मेंस में दोनों अच्छे हैं, रेंज में ई विटारा को मैं थम्स अप दूंगा बिकॉज वो 30-40 किलोमीटर ज्यादा निकाल के दे सकती है, बट ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ना चाहिए। सस्पेंशंस में आई विल गिव अ बिग थम्स अप टू द कर्व ईवी एंड अ थम्स अप टू द ई विटारा। सो दोनों अभी तक पूरा बराबरी का जो मामला है वो चल रहा है, मतलब समझ लो कर्व ईवी को सस्पेंशन में 2 थम्स अप एंड ई विटारा को सिंगल थम्स अप मिलेगा। अभी तक थम्स डाउन दोनों को कहीं पर भी नहीं मिला है। आगे क्या होता है वो देखते हैं। डायमेंशंस की बात करें, देखो यहां पर कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूं। दे बोथ लुक डिफरेंटली, बिकॉज एक कूपे स्टाइल एसयूवी है आपकी कर्व ईवी, आप साइड प्रोफाइल देखो कूपे स्टाइल है, राइट, एंड अपनी ये भी एक क्रॉस ओवर टाइप की कूपे स्टाइल ही लगती है ई विटारा, बट है डिफरेंट। द बिगेस्ट डिफरेंस इज इन द व्हील बेस। यहां पे नजर डालो, 2560 2700 in the e-Vitara, and it is a big difference because rear seat passengers get a lot of knee room in your e-Vitara compared to the Curve EV. But 2026 के Curve EV मॉडल पर कुछ enhancements की गई हैं। आप अपने लोकल डीलरशिप के पास जाके उसकी टेस्ट ड्राइव लो, उसको चेकआउट करो तो समझ में आएगा। वहां पर कह रहे हैं हेडरूम इंप्रूव हुआ है और अपना सीट भी जो है उसमें भी थोड़ा बहुत नी रूम इंप्रूव हुआ है, बट कितना हो जाएगा? 2700 एंड 2560 में काफी डिफरेंस होता है और यहां पर वो फील होता है। तो somebody who needs a lot of space in the cabin should target the e-Vitara because what comes with a bigger wheelbase is a smaller boot space. Yes, e-Vitara में practically 400 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है, whereas your Curve EV gets an amazing efficient boot space of 500 liters. So capacity के मामले में कोई अगर हाईवे ट्रैवल करना चाहता है ज्यादा लगेज के साथ, they might be interested in the Curve, and of course हाईवे पर स्टेबिलिटी कर्व की बहुत अच्छा है, but e-Vitara with 4 people decent luggage will also get you
there on the highway very comfortably, little more comfortably than your Curve EV. Plus the ground clearance. So ground clearance में यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं, जहाँ पर Curve EV का ग्राउंड क्लियरेंस कहते तो हैं 186, बट नीचे में बैटरी उसकी दिखती है जो आपको ई विटारा में नहीं दिखेगी। ठीक है, ई विटारा में एक अच्छे से उसके चैशी में जो बैटरी को कंसील किया गया है और अच्छा खासा आई बिलीव 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिला है। सो दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, बट आई विल गिव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू ई विटारा बिकॉज बैटरी पैक जो है वो एक्सपोज्ड नहीं है एक्सीडेंट से। जहां पे कर्व में इट इज एक्सपोज, नीचे में अगर टक्कर होती है तो बैटरी पैक में सबसे पहले चोट आती है। सो स्पेस के मामले में आई विल गिव 2 thumbs up टू योर ई विटारा एंड आई विल गिव अ न्यूट्रल टू द कर्व ईवी बिकॉज ऑफ द रीसेंट एनहांसमेंट्स। मैं उसको थम्स डाउन नहीं दे रहा हूं, बट कोई थम्स अप भी नहीं दे पा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ बूट स्पेस में आपको डबल थम्स अप दूंगा, बट बूट स्पेस का कितना प्रैक्टिकल यूसेज है वो आपके पर्सनल यूसेज पे डिपेंड करेगा। A quick message for all my viewers from Bengaluru. Guys, you have been asking me for a place in Bangalore who can do excellent PPF and ceramic work for you. Well, recently, one of my friend got his PPF done from a place called Moto Rhythm. I did my research and found out that these guys are not just genuine, but somehow they are giving the best rates in Bangalore at least. And especially they are offering a product, Pure Shield, which is an imported product from America, certified. So if you planning for a car detailing, I suggest, I'm giving you a number on your screen, an Instagram handle, check out their work, give them a call and get a quotation. You never know, you might just get the best rate, and if you take Evo Moto code along with you, up to 30% off from the market rates for sure. So go check it out for yourself, and I assure you they are not just genuine but great at what they do as well. So check it out and let me know on my next video's comment. कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं गाइज, आप पॉज करके आराम से देख लो। जहां पर मेजर डिफरेंस है उसकी बात जो है वो मैं कर देता हूं। कुछ प्रैक्टिकल कंफर्ट की अगर बात करें गाइज, ई विटारा में जो मेरे को अच्छा लगा, 1 touch अप डाउन फॉर ऑल विंडोज, बट अ वियर्ड सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स फॉर द रेयर पैसेंजर। 40-40-20 का स्प्लिट है और मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आया। कर्व में ऐसा नहीं है, 60-40 का स्प्लिट है और 1 touch अप डाउन ओनली फॉर द ड्राइवर है, चारों विंडो पे देना चाहिए था। कर्व ईवी में जो मेरे को बहुत ही बुरा लगता है वो है कोई कप होल्डर्स नहीं है। एक वियर्ड सी स्पेस मैनेजमेंट की गई है जहां पर आप अपने हाथ भी नहीं लेके जा सकते हो टू प्लग इन द यूएसबी केबल एंड द टाइप सी केबल। जहां पर ई विटारा का जो ट्विन डेक आपको जो मिल रहा है, देखो यही बेनिफिट होता है बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का, कि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे आपको ई विटारा मिल रही है कंपेयर टू अ कर्व। सो अगेन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं। ओवरऑल अगर आप कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही सो है, बिकॉज काफ़ी प्लास्टिक यूज किया गया है दोनों ही कार्स में। कर्व का प्लास्टिक फिर भी थोड़ा बेटर लगता है मेरे को, हार्ड है, बट ई विटारा का प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का लगा मुझे। दो देर आर सम सॉफ्ट टचेस बट दे आर नॉट इन लेदराइट, दे आर इन फैब्रिक। जो एल्बो टचेस है फॉर द ड्राइवर इन द ई विटारा, दैट्स बैड। कम से कम कर्व में वो लेदराइट में दिया गया है, उससे वो डिस्कंफर्ट नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड सेंटर जो आर्म रेस्ट जो होता है ड्राइवर को, वो बहुत मस्त मिला है ई विटारा में। कर्व में वही छोटा सा मिला है विथ इतना सा स्पेस जो कुछ काम का ज्यादा है नहीं। सो दोनों ही गाड़ियां कंफर्टेबल अपने में है भी और नहीं भी। ओवरऑल अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो कर्व ईवी का सीट कंफर्ट कुशनिंग इज वे बेटर, थाई सपोर्ट इज वे बेटर कंपेयर्ड टू योर ई विटारा। ई विटारा में स्पेस बेटर है, स्पेस मैनेजमेंट बेटर है, बट डिजाइन फ्लॉ आपको काफी दिखेंगे ई विटारा में विद द एसी वेंट्स एंड द MID प्लेसमेंट थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली डिस्टर्ब्ड है। दो इट इज वेरी प्रैक्टिकल, जो MID जो अपने ई विटारा में दिखती है वो बिल्कुल स्टीयरिंग के स्पोक्स के बीच से आपको दिखती है, मान लिया, बट वियर्ड सा है। और टच स्क्रीन तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड लगा मुझे ई विटारा का, वेयर एज म्यूजिक सिस्टम एंड टच स्क्रीन इन योर कर्व ईवी इज ब्रिलियंट। सो कंफर्ट में मोर और लेस एज आई सेड, I will give equal points to both because one offers
समथिंग ओवर द अदर एंड वाइसी वर्सा। इंटीरियर्स को अगर कंटिन्यू करें तो आपको एम्बियंट लाइट दोनों में मिल जाएगी, आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा कर्व में, छोटा सा है बट इफेक्टिव है, और एक कवर्ड हाफ मून रूफ मिलेगा ई विटारा में, जो अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं है और कोई यूज भी मुझे उसका खास लगा नहीं। अगेन इंटीरियर्स की अगर बात करें तो लेदराइट, अच्छी क्वालिटी की लेदराइट सीट मिलती है कर्व ईवी में, जहां पर ई विटारा में एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड सेमी लेदराइट सीट का यूज किया गया है, और इतनी सॉफ्ट कुशनिंग, इतना मतलब लगता है कि लोकल स्पंज यूज किया गया है, जो बिल्कुल भी लॉन्ग ड्राइव पे मुझे पर्सनली कंफर्टेबल नहीं लगने वाला है। तो आप स्पेस दे रहे हो बट कुशनिंग इतनी ज़्यादा सॉफ्ट दे रहे हो, बाउंसी सस्पेंशंस दे रहे हो, तो आई वुड रादर हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन माई कार देन जस्ट हैव मोर नी रूम। अगेन माई पर्सनल थिंकिंग। थोड़ी डिज़ाइन की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि दोनों सिमिलर डिज़ाइन है, दो अलग हैं। हेडलाइट परफॉर्मेंसेस दोनों का एडिक्वेट है, थोड़ा मेरे को कर्व का बेटर लगा कंपेयर टू योर ई विटारा। टेल लैम्प्स, हमें कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलती है कर्व में, और यहाँ पर जस्ट एलईडी टेल लैम्प्स मिलती हैं जो कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा फॉग लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स वगैरह वगैरह आपको मिल जाता है। एसी का परफॉर्मेंस दोनों में ही आपको अच्छा मिलेगा, कोई टेंशन की चीज़ है नहीं। शार्क फिन एंटीना मिल जा रहा है, 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2 जो है वो आपको मिल जा रहा है। सेफ्टी के मामले में आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आपको 7 एयरबैग्स ई विटारा में, 6 एयरबैग्स कर्व ईवी में, दोनों की दोनों भारत एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग जो है वो स्कोर करती है। बट स्टिल आई विल टेल यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हु आई विल पिक इफ आई हैव टू चूज बिटवीन दीज टू कार्स। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताऊंगा, 360 डिग्री कैमरा का परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बेटर इन योर कर्व ईवी देन योर ई विटारा। इट इज अ मेजर फैक्टर। स्क्रीन पे आपको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ गाइस, प्लीज आप पॉज करके देखो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, एज आई सेड आई ओनली वांट टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स। आई नो वीडियो लंबी होती है, आप लोग बोलते हो छोटी वीडियो बनाओ, तो अगर डिटेल चाहिए तो छोटी मेरे से नहीं बन पाएगी, वो मेरा स्टाइल भी नहीं है, तो आपसे माफी चाहूंगा। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, आई विल कीप वर्किंग ऑन दैट, बट देन that's not my style of making videos. I like to make detailed videos for you, and if you like it, hit the like button for that. So ADAS के आपको more or less सारे के सारे features जो हैं वो मिल जाते हैं। कोई देखो ADAS, I don't really like ADAS so much, but then आपको अगर अपनी गाड़ी में ADAS चाहिए, क्योंकि चाहिए फ्यूचर फिट के लिए, तो मेरे को लगता है कि कर्व ईवी का भी एडास खराब नहीं है। ई विटारा का अच्छा है, कर्व ईवी का बेटर है। एडवांस इंटरनेट एंड कार प्ले फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। दोनों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आपको मिल जाता है। इंफोटेनमेंट में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, ई विटारा में 12 इंच की अच्छी स्क्रीन मिलती है आपको कर्व ईवी में, विद बेटर स्पीकर्स। यहाँ पर भी स्पीकर्स अच्छे हैं, 9 स्पीकर दोनों में है। ई विटारा में इन्फिनिटी का है, यहाँ पर सो कॉल्ड JBL का है, बट जो भी है अच्छा है। तो दोनों का साउंड क्वालिटी इज गुड, कर्व बेटर, बट द स्क्रीन इज फार बेटर इन योर कर्व ईवी, राइट? सो दैट वाज द कंपैरिजन। अभी तक वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना। लाइक प्रेस करो गाइस। आप सब आ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मे बी शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक करो, हाइप करो, सो दैट कि इसकी रीच ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। और जैसा कि आपने देखा होगा थ्रू आउट द वीडियो, आई प्रोवाइड एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, जहां पर बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, एब्सोल्यूट ऑनेस्ट कंसल्टेशन एंड गाइडेंस आपको देता हूं टू मेक योर ईवी बाइंग जर्नी स्मूथ एंड बेटर। So please check it out. There is a link in the description and number on your screen. I'd be more than happy to help you with your EV buying needs. Also, join our Pan India community. There is a link of Telegram in the description. There are around 7,000 members. Join it and make it bigger, just like my YouTube family. So what's my final verdict? So देखो, if you are planning to buy an EV right now, right? I would go with the Curve EV. I'll tell you why. E-Vitara is new, not just a new car, but the first electric car from Maruti Suzuki.
तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आना बाकी है। सो मैं अगर होता तो मैं ई विटारा के लिए 6 महीना वेट करूंगा, जब तक मैं ओनरशिप रिव्यूज, प्रैक्टिकल रिव्यूज आ जाएंगी, प्रैक्टिकल रेंज एक्सपीरियंस, रेंज टेस्ट वो आ जाएंगी, सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। बट अगर अभी लेनी है तो कर्व ईवी एक सॉलिड ऑप्शन है। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं गाइस। फॉर अ ड्राइवर आई एंजॉय ड्राइविंग द कर्व ईवी। इट ऑफर्स वेरी गुड स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज, बूट स्पेस काफी अच्छी है। यस, ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट इज पुअर, फिट फिनिश इज हॉरिबल, बट ई विटारा में भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। देयर इज डेफिनेटली रूम फॉर फिट फिनिश ओवर देयर, plus the materials that has been used in e-Vitara feels very sub premium, so much so मैं तो सब प्रीमियम बोलता हूँ कर्व को भी, बट कर्व से भी एक नॉच थोड़ा नीचे ही मेरे को लगा ओवरऑल। मेड बी द स्क्रीन, मेड बी द एल्बो रखने के लिए जो फैब्रिक का उन्होंने यूज किया गया है, जो प्लास्टिक्स यूज की गई हैं वो काफ़ी हल्की सॉफ्ट क्वालिटी की मुझे लगी। वही गाड़ी को हल्का बनाने के चक्कर पे सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करना, जो एक मेरे को लगता है कि हेरिडिटरी हैबिट जो है वो बनती जा रही है, तो वो है। बट मारुति, वी ऑल नो मारुति सुजुकी व्हेन इट कम्स टू सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। विल दे कंटिन्यू देयर लेगेसी विद द ई विटारा? आई होप दे डू, बट ओनली टाइम विल टेल। ऑन द अदर हैंड वी नो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को विद द टाटाज आफ्टर सेल सर्विस। वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको प्रॉब्लम आती है, बट जिनको आती है उनको एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना पड़ता है विद टाटा टू रीच टू द राइट पीपल, टू गेट हर्ड। टाटा का सबसे बड़ा जो मुझे जो फीडबैक मिलता है वो है कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई समझने को रेडी नहीं है कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। पीपल आर विलिंग टू वेट, बट टाटा का जो रिस्पॉन्स है वो लोगों को बहुत इरिटेट कर देता है। तो मैं किसको खरीदता? मैं कर्व ईवी को ही खरीदता दोस्तों, बिकॉज रेंज सिमिलर है, प्राइस सिमिलर है, परफॉर्मेंस सिमिलर है, फीचर्स में कर्व ईवी बेटर है, स्पेस में ई विटारा बेटर है, बट सबसे इंपॉर्टेंटली लाइफ टाइम बैटरी, उसका क्या? ई विटारा की प्राइसिंग अच्छी कर दी, मान लिया अच्छी है, कंपेरेटिवली अच्छी प्राइसिंग है, और कम होता तो बेटर होता, बट आपने 8 इयर्स और 1,60,000 दिया। आज जब मैं 20 लाख की ईवी खरीदूंगा तो भाई मैं तो सोचूंगा ना 10 साल 15 साल उसको रखने का। तो एक लाइफस्टाइल कर रहा हूं, लाइफ टाइम 15 साल की बैटरी वारंटी मिलना कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है, ये आप सोचो। प्लस टाटा एक ट्राइड एंड टेस्टेड, एस्टैब्लिश्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन देयर प्रोडक्ट वाली कंपनी है। यहाँ पर मारुति को अभी एस्टैब्लिश होना में थोड़ा समय लगेगा, प्रोडक्ट्स पे और काम करना पड़ेगा। ना मारुति के आने वाले किसी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ भी अंदाजा है। इसी प्रोडक्ट को लेके ये काफ़ी अनश्योर थे, 1 साल लगा दिया जस्ट फाइनल करने में प्रोडक्ट, और अभी भी कब मिलेगी ये गाड़ी किसी को नहीं पता, राइट? सो अगर ई विटारा लेना चाहते हो, गाड़ी अच्छी है, थोड़ा वेट करो। अगर मारुति लॉयल्स हो प्लीज़ थोड़ा वेट करो, नहीं तो मैं हूँ, मेरे से बात करो। इफ़ यू कंफ्यूज्ड क्या करना है नहीं करना, बिकॉज 20 लाख के बजट में और भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं गाइज। भले ही टॉप मॉडल नहीं आए, बट वैल्यू फॉर मनी मॉडल आपको मिल जाएंगी। 1-on-1 कंसल्टेशन देता हूं, जहां पर एक पर्सनल टच आपको प्रोवाइड करता हूं। आपकी ईवी बाइंग जर्नी में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड होता हूं जितना आप होते हो। बाकी चॉइस आपकी है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर से बताना, कमेंट सेक्शन में लाइक में शेयर करो, हाइप करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जैसा मैंने बोला प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।